नारी तो नारायणी। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा शत शत नमन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ नारायणी, माँ सरस्वती, बुद्धि प्रदाम शारदाम। हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। जब हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें सद्बुद्धि दो, क्योंकि अगर हमारे सद्बुद्धि है तो हम जीवन में हर क्षेत्र में सफल होते हैं, और बुद्धि के बिगड़ने से समस्त जीवन नष्ट हो जाता है। हर क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। हम अक्सर सदा दूसरों पे ही ध्यान देते हैं। हम सदा दूसरों पे ही दोषारोपण करते रहते हैं, दूसरों को ही सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमें दूसरों पे नहीं स्वयं पे काम करना चाहिए। क्योंकि दूसरों को सुधारना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम स्वयं को सुधार सकते हैं। अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपनी समझ, इन सभी चीज़ों पे हमारा आधिपत्य है, हमारा कंट्रोल है, और हम इन्हीं को सुधार सकते हैं। दूसरे की तो ना वाणी पे हमारा कंट्रोल है, ना बुद्धि पे, ना उसकी सोच पे, तो भला हम दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं? जब तक इंसान स्वयं इच्छा ना करे सुधरने की, कोई भी कार्य करने की, तब तक परमात्मा भी अगर आ जाए तो किसी को सुधार नहीं सकते। क्योंकि जब भगवान राम थे तो क्या उनके समय में लोग नहीं थे, बुरे लोग? लाख समझाने पर भी क्या वे रावण को समझा पाए? नहीं। क्या भगवान कृष्ण के समय पे बुरे लोग नहीं थे? तो क्या भगवान कृष्ण दुर्योधन जैसे को समझा पाए, सुधार पाए? नहीं। कहने का मतलब ये है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तक ये जीव स्वयं इच्छा ना करे, तो मैं भी अगर धरती पे आ जाऊं उसके सामने तो भी नहीं सुधार सकते किसी को। मनुष्य जब स्वयं इच्छा करता है स्वयं को बदलने की, कोई कार्य की, अपने आचार विचार व्यवहार, अपनी सोच, अपनी समझ, सब कुछ सुधारने की जब स्वयं की इच्छा होती है, तभी मनुष्य उसमें सफल होता है। कोई दूसरा उसे नहीं सुधार सकता। इसलिए हमें दूसरों पे नहीं, स्वयं पे कार्य करना चाहिए। हम अपनी समझ को मजबूत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। हम अपने आचार व्यवहार, अपनी वाणी को मधुर बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में अथाह शक्ति भरी है। विवेक दिया है भगवान ने मनुष्य को। जब मनुष्य की स्वयं की इच्छा होती है कि नहीं, मुझे अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, मुझे अपनी वाणी में मधुरता लानी है, मुझे अपने क्रोध को जीतना है, मुझे अपनी अज्ञानता को दूर करना है, मुझे परमात्मा की तरफ चलना है, या मुझे फिर धनवान बनना है, ज्ञानी बनना है। इंसान मतलब जो भी चाहे, जब वो स्वयं की इच्छा करता है तो उसे स्वयं पे कार्य करने की जरूरत है। मनुष्य चाहे तो अपने आप को कितना भी ऊंचा उठा सकता है, कितना भी। क्योंकि कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जब मनुष्य हिम्मत करके चल पड़ता है किसी भी मार्ग पे, तो परमात्मा भी फिर उसकी सहायता करते हैं। और जब तक मनुष्य हिम्मत नहीं करता, ना स्वयं के लिए ना दूसरों के लिए, तो भगवान भी फिर उसकी मदद नहीं करते। इसलिए हमें भीतर से मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है। हम जितने भी भीतर से मजबूत होंगे, उसका प्रभाव हमारे बाहरी जीवन पर दिखाई देगा।
हमारे हर कार्य में दिखाई देगा, हमारे बोलने में, हमारे पहनावे में, हमारे कार्य करने की क्षमता में, वो सब चीज़ नज़र आती है। हमारे धैर्य की परीक्षा, जितनी हमारी समझ मजबूत होएगी, हम जितना भीतर से मजबूत होंगे, उतना ही हम बाहरी कार्यों में भी सफल होंगे। इसलिए हमें दूसरों पे नहीं, स्वयं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस संसार में हर व्यक्ति स्वयं को सुधार ले, सिर्फ स्वयं पे कार्य करे, तो ये संसार वैसे ही नंदनवन बन जाएगा। स्वयं अगर हम ये सोचें कि हम संसार को सुधारने चलें, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को सुधारने की ठान ले, अपने आप को गरीबी से ऊपर उठाने की सोच ले, अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता को दूर करने की सोच ले, अपनी अज्ञानता को दूर करने की सोच ले, अपने व्यवहार में मधुरता लाने की सोच ले, दूसरों के साथ अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करने की सोच ले, तो ये संसार स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। इतना सुंदर हो जाएगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम दूसरों की बजाय स्वयं पे ध्यान दें कि हमारी वाणी कैसी है। क्या हम दूसरों से जब बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो कैसे बोलते हैं हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारी मनोदशा कैसी है। हम अज्ञानता में जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, या हमारा दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। ये हमें विचार करना है स्वयं पे कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हम क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम किस ढंग से जीते हैं अपनी इस ज़िंदगी को। हम सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहे हैं या अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये हमें स्वयं पे सोचना है, दूसरों पे नहीं। दूसरा क्या कर रहा है इसे छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी को सब अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अगर स्वयं पे ही विचार करना शुरू कर दे, स्वयं की आदतें सुधार ले, स्वयं की अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करे, अपने भक्ति भाव बढ़ाए, अपने हालात अच्छे बनाए, अपना ज्ञान बढ़ाए, तो इस संसार में ना अज्ञानता रहेगी, ना पाप, ना अंधकार, न लड़ाई, न झगड़े, न जाति पाति का कोई भेदभाव। ये अपने आप मिटता चला जाएगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अच्छा बुरा सही गलत सोचने का, विचारने का। लेकिन हमसे गलती ये हो जाती है कि हमें स्वयं का पता नहीं और हम दूसरों पे दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है। कभी सरकार को, कभी नेताओं को, कभी परिवार को, कभी भगवान को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी स्वयं पे विचार करें कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं। हमारे ये 24 घंटे, ये समय हमारा कैसे निकलता है, उसमें हमने कितना काम सही और कितना गलत किया। हमें अपने पूरे दिन का विचार करना चाहिए, अपने समय का विचार करना चाहिए कि अपने इस समय को, अपने इस जीवन को हम किस तरह से निकाल रहे हैं। सिर्फ टाइम पास, क्योंकि जब से हमें जन्म मिला उसी दिन से हमारी आयु घटनी आरंभ हो जाती है। भगवान जितना समय हमें दे के भेजता है, एक एक श्वास उस आयु से कम होता चला जाता है। हमें स्वयं पता नहीं होता कि ये हमारी श्वासें कितनी और बची हैं। तो इतने बेशकीमती जीवन और हमारा व्यर्थ की बेकार की बातों में ही निकला जा रहा है।
जहाँ हमने स्वयं के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरत है हमें स्वयं पे सोचने की, स्वयं पे काम करने की, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने की। हम तन से ही नहीं, हमें मन से और हमें बुद्धि से मजबूत होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बुद्धि से मजबूत हैं तो कोई हमें ठग नहीं सकता, कोई हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर हम मन से भी मजबूत हैं तो कोई हमें बहका फुसला नहीं सकता, कोई हमें भटका नहीं सकता। और अगर हम तन से भी मजबूत हैं तो कोई हमें डरा नहीं सकता। सबल, स्वयं को सबल बनाएं, स्वयं पर काम करें, जितना श्रेष्ठ बना सकते हैं उतना स्वयं को श्रेष्ठ बनाएं। क्योंकि जब हमें जन्म मिलता है, इस संसार में भगवान हमें भेजता है, तो काफ़ी हद तक मनुष्य को परमात्मा ने ये स्वतंत्रता दी है कि तुम चाहे जैसे अपने इस जीवन को जी सकते हो। अपने मन के अधीन होके जीना है या अपने मन को अपने अधीन करके जीना है। हमें मन के अधीन नहीं होना चाहिए, मन को अपने अधीन रखना चाहिए। जैसे हम इस मन को चलाएं ये वैसे चले, ना कि हम मन के अनुसार चले। नहीं, इसलिए विवेक, सद्बुद्धि, और ये हमें भगवान की भक्ति से, परमात्मा के भजन से मिलती है। ये सच है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। क्योंकि पढ़े लिखे, डिग्री हासिल किए हुए भी बड़े बड़े नेता अभिनेता भी संतों के चरणों में झुकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक संतों की शरण में आके थ्योरी लिखते हैं और फिर वो किसी ना किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वे संतों के पास क्यों आते हैं? क्योंकि संतों के पास वो है जो इतना पढ़ने के बाद भी उनके पास नहीं है। ये उन्हें कहाँ से मिला? संतों के पास वो अथाह ज्ञान कहाँ से है, कैसे आया? भगवान की भक्ति से। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी दुखों से उसका पीछा नहीं छूटता और वो संतों की शरण में जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने, अपने जीवन में अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो हमारी दौलत, हमारा ज्ञान, हमारी पढ़ाई लिखाई हमें नहीं दे सकती, वो संत हमें दे सकते हैं। और ये उन्हें कहाँ से मिला है संतों को? भगवान की भक्ति से, परमात्मा के भजन से। क्योंकि उनका विवेक जागृत हुआ, उनकी बुद्धि का इतना विकास हुआ कि जो समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा विकास होता है, नहीं। परमात्मा, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला स्वयं परमात्मा है। इस शरीर के एक एक अंग में देवी देवताओं का वास है और उन्हीं की इच्छा से ये पूरा शरीर कार्य करता है। तो जब हम उस परमात्मा का भजन करते हैं तो इस शरीर में बैठे हुए सभी देवी देवता अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने घर का वातावरण बना के रखते हैं और उस वातावरण का प्रभाव हम सभी लोगों पे पड़ता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर का वातावरण भी जितना शुद्ध होगा, जितना सुंदर होगा, पवित्र होगा, उतना ही इसमें सभी देवी देवता प्रसन्नचित्त होकर अपना कार्य करेंगे।
और हमें वो सब प्राप्त होगा जो पढ़े लिखे या बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले, ज्ञान बुद्धि में अपने आप को तेजस्वी मानने वाले, उन्हें भी जो प्राप्त नहीं होता वो संतों को प्राप्त होता है परमात्मा की भक्ति से। इसलिए अपने विवेक को जागृत करें, अपनी बुद्धि को बढ़ाएं और स्वयं को मजबूत करें, परमात्मा का भजन करें, खूब करें, स्वयं भी करें, अपने बच्चों से भी करवाएं। ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सभी धर्मों में मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कहीं भी हों, उनकी अजान का जैसे ही समय होता है वो तुरंत अपना आसन बिछा के और अजान पढ़ते हैं। और क्रिश्चियन लोग भी नियम से अपने गॉड का, अपने फादर का चर्च में जाके उन्हें प्रणाम करते हैं। सभी अपने अपने धर्मों में सभी का नियम है, लेकिन एक हिंदू ही है जिनके जीवन में कोई नियम नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि हमारे जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है। मन चाहा, सब अपना मन चाहा जीवन जीते हैं और भगवान को ऐसे छोड़ देते हैं कि समय मिलेगा तो देखेंगे, समय मिलेगा तो सोचेंगे, समय जब होगा तब कर लेंगे। ऐसे ये हिंदुओं का हाल है। इसीलिए हिंदू सबसे ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदू के जीवन में कोई नियम नहीं है। अपनी मर्जी से, अपने मन से, जब मन करा तो कर लिया, मन नहीं है तो नहीं किया। लेकिन हमें मनमुख नहीं होना, हमें गुरुमुख होना है। इसी में तो हमारा कल्याण है। जब सभी अपने धर्मों को इतना महत्व देते हैं और उस पे नियम पे चलते हैं, तो हम क्यों नहीं चलेंगे? हमें भी चलना चाहिए। हमें भी अपने परमात्मा को, अपने भगवान को उतना ही प्रेम, उतना ही आदर और उतना ही हमारे जीवन में उन्हें ज़रूरी समझना चाहिए जितना हम अपने परिवार को महत्व देते हैं। एक दिन ये परिवार तो छूट जाता है, लेकिन परमात्मा का भी नहीं छोड़ते हमें। अगर हमने उसका हाथ, उसका साथ पकड़ लिया तो वो परमेश्वर दुख में, सुख में, हर हाल में, जीवन में भी और जीवन के बाद भी सदा हमारा हाथ पकड़े रहते हैं। तो ऐसे परमेश्वर को भला हम फालतू की चीज़ समझ के मनचाही उपासना नहीं। हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है अपने धर्म के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति और स्वयं के प्रति। सबसे बड़ी बात स्वयं के लिए, क्योंकि हम ये जो कुछ भी करते हैं भगवान के लिए नहीं, स्वयं के लिए करते हैं। सत्य है ये, स्वयं के लिए। तो हमें स्वयं पे काम करना चाहिए, तभी जीवन में मंगल है, शुभ है, चारों दिशाओं में खुशहाली है, सुख शांति है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी भक्ति को बढ़ाएं, खूब भजन करें परमात्मा का और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। इसी के साथ हरि ओम, राधे राधे, नारायण नारायण नारायण।